क्या कभी अकेले में बैठकर ऐसा लगा है कि दिल पर बोझ बहुत भारी हो गया है? क्या कभी शीशे में खुद को देखकर नजरें चुरानी पड़ी हैं? शायद तुम्हारे जहन में यह सवाल गूंजता हो कि मैं इतना गुनहगार हूं, इतना मैला हो चुका हूं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। शायद तुम्हें लगता है कि अल्लाह अब तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन रुको, मेरी बात गौर से सुनो। आज मैं तुम्हें उस रब के बारे में बताने आया हूं जिसकी रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की कहानी उन टूटे हुए दिलों के लिए है जो तौबा करना चाहते हैं, मगर शैतान उन्हें मायूसी के अंधेरे में जकड़ कर रखता है। हदीस पाक सही बुखारी और मुस्लिम की एक निहायत मशहूर और दिल को चीर देने वाली रिवायत है। बनी इसराइल में एक शख्स था, कोई आम गुनहगार नहीं। उसने 99 कत्ल किए थे। हां, 99 इंसानी जाने। जरा सोचो उसके हाथ कितने रंगे हुए थे, उसके दिल में कितनी सख्ती होगी। लेकिन इंसान का दिल चाहे कितना ही काला क्यों ना हो जाए, उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी बाकी रहती है जो उसे अल्लाह की तरफ बुलाती है। उस शख्स के दिल में भी यह ख्याल आया कि क्या मेरी तौबा हो सकती है। वो निकला सच्चे दिल से रास्ता ढूंढने। लोगों ने उसे एक राहिब यानी एक इबादत गुजार के पास भेजा। उसने राहिब से पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। अब वो राहिब इबादत गुजार तो था, मगर उसके पास इल्म की कमी थी। उसने उस शख्स के गुनाहों का पहाड़ देखा और कहा कि हरगिज नहीं, 99 कत्ल के बाद कैसी माफी, तेरी कोई तौबा नहीं। उस शख्स को गुस्सा आ गया। जब इंसान की आखिरी उम्मीद टूटती है तो वो और ज्यादा दरिंदा बन जाता है। उसने तलवार उठाई और उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब पूरे 100 कत्ल हो गए। फिर उसका दिल बेचैन हुआ। वो फिर निकला और किसी ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक ऐसे शख्स के पास जिसे अल्लाह की रहमत की मारिफत थी। उसने वही सवाल किया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा के लिए कोई रास्ता है। उस आलिम ने जो जवाब दिया वो सुनो और अपने दिल पे लिख लो। उसने कहा, हां, तेरे और तेरी तौबा के बीच कौन रुकावट बन सकता है। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लेकिन उस आलिम ने उसे एक नसीहत की कि तुम जिस बस्ती में रहते हो वहां का माहौल खराब है, वहां के लोग बुरे हैं। तुम उस जमीन को छोड़ दो और फलानी बस्ती में जाओ जहां लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। वो शख्स फौरन चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था, आधा सफर भी तय नहीं हुआ था कि उसे मौत ने आ लिया। जब वो मरने लगा तो उसने अपना सीना उस अच्छी बस्ती की तरफ घसीटने की कोशिश की। अब यहां एक अजीब मामला हुआ। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। अजाब के फरिश्ते बोले कि इसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, हम इसे ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते बोले कि ये तौबा करके सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला करने के लिए एक फरिश्ता भेजा और हुक्म दिया कि दोनों तरफ की जमीन नापो, जिस तरफ वो करीब होगा वो उसी का होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ने नेक लोगों वाली जमीन को हुक्म दिया कि तू करीब हो जा और बुरी जमीन को हुक्म दिया कि तू दूर हो जा। जब नापा गया तो वो शख्स नेक बस्ती से सिर्फ एक बालिश्त यानी एक हाथ बराबर करीब निकला और अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, क्या तुम्हारे गुनाह 100 कत्ल से ज्यादा है? नहीं ना? तो फिर मायूसी कैसी? शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह करवाना नहीं है, बल्कि गुनाह के बाद ये एहसास दिलाना है कि अब माफी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारी आंख से नदामत का एक आंसू गिरता है तो वो समंदर की झाग के बराबर गुनाहों को भी धो देता है। अल्लाह सूरह अज़्ज़ुमर में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए आज अभी इसी वक्त जहां बैठे हो दिल ही दिल में कहो, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। वो इंतजार कर रहा है, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। आओ आज एक नई शुरुआत करें। या अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमा और हमें मायूसी के अंधेरों से निकालकर अपनी रहमत की रोशनी में ले आओ। आमीन।